नमस्कार, मैं हूं टीकाराम राठिया, मिडिल स्कूल मधुवानी। आज की क्लास में हम देखेंगे विचरण विचरण के प्रकार, उनकी परिभाषाएं और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को हल करने का तरीका और उनके शॉर्ट टिक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो विचरण विचरण क्या होता है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे हमने पेन ही खरीदा, एक पेंसिल खरीदा, जैसे एक पेंसिल 2 रुपये का है, 2 पेंसिल खरीदेंगे तो 4 रुपये का होगा, 3 पेंसिल खरीदेंगे तो 6 रुपये लगेगा, और 4 पेंसिल खरीदेंगे तो 8 रुपया होगा। इस तरह से पेंसिल की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं तो उसका मूल्य भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये दोनों चर राशियों का जो संबंध है उसको गणित की भाषा में हम क्या कहते हैं, विचरण कहते हैं। विचरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुक्रमानुपाती विचरण और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती विचरण ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। जैसे हमने एक पेन खरीदा, एक पेन कितने रुपए का, 5 रुपए का। 2 पेन खरीदेंगे तो कितना लगेगा, 10 रुपये लगेगा। 3 पेन खरीदेंगे तो 15 रुपया, 4 पेन खरीदेंगे तो 20 रुपया, और 5 पेन यदि खरीदते हैं तो 25 रुपया होता है। ये पेन की संख्या, जब एक चर राशि का हम संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो उसका मूल्य भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह का जो संबंध होता है वो कहलाता है अनुक्रमानुपाती विचरण। जब एक चर राशि को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा चर राशि भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और यदि हम एक चर राशि को हम घटा देते हैं, जैसे पेन की संख्या हम घटा देंगे, 4 की जगह हमने 2 लिया तो कितना रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा। और हमने 1 लिया तो कितना लगेगा, 5 रुपया लगेगा। इस तरह से जब एक चर राशि को हम बढ़ाते जाते हैं तो दूसरा चर राशि भी क्या होता है, बढ़ता है। और पहला चर राशि को हम घटाते हैं तो दूसरा चर राशि भी क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वह अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होता है। अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। जैसे एक चर राशि को हमने x माना, दूसरे को y माना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, 2/10, 3/15 और 4/20। अब इसको हम सरल रूप में लिखेंगे तो इनका अनुपात जो है क्या आएगा, 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5। तो इनका संबंध जो है, अनुक्रमानुपाती का संबंध हमेशा बराबर रहता है, समान रहता है। सभी में इसका क्या है, समान है। इसको क्या कहेंगे, स्थिरांक। उनका स्थिरांक जो है समान रहता है। इसी को हम अचर राशि भी कह सकते हैं। दूसरा है इसके ठीक उसका उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती विचरण का मतलब ये है कि अनुक्रमानुपाती का ठीक उल्टा। जब एक चर राशि को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा चर राशि का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे 2 मजदूर हमने किसी फसल को काटने के लिए लगाया तो उसको 10 दिन लगा। 2 मजदूर किसी फसल को काटने के लिए 10 दिन लगा, और उसी को हमने 10 मजदूर लगा देंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उसी तरह से हम ये 10 मजदूर रखा तो 2 दिन में पूरा हो गया। 10 मजदूर रखा तो 2 दिन में काम पूरा हो गया। और यदि हम 2 मजदूर रखेंगे तो कितने दिन लगेगा, उसको 10 दिन लगेगा। मान लीजिए मजदूर है और ये दिन है। 10 मजदूर रखेंगे तो 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और यदि 2 मजदूर रखेंगे तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। एक को हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, एक चर राशि घटा रहे हैं तो दूसरा चर राशि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक चर राशि को हम घटा रहे हैं तो दूसरा चर राशि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है उसका। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, एक चर राशि के बढ़ने पर दूसरा चर राशि भी बढ़ता था, या घटाने पर दूसरा चर राशि भी घटता था। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में एक चर राशि को घटाने से दूसरा बढ़ता है, या पहला को बढ़ाने से दूसरा घटता है। इस तरह का संबंध जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण का होता है।
अब प्रश्न देख लेते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण से। ये अनुक्रमानुपाती विचरण से प्रश्न देख लेते हैं। एक कार तीन एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? इसको हल प्रश्न को हल करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये दोनों विचरण में कौन सा विचरण का संबंध है। इसमें देखिए 3 घंटा में यदि 600 किलोमीटर चलता है तो स्वाभाविक सी बात है 5 घंटे में उससे ज्यादा किलोमीटर ही चलेगी। तो यहां पर हम हल करेंगे तो लिखना पड़ेगा, चूंकि समय की वृद्धि के साथ, समय में वृद्धि के साथ दूरी भी अधिक होगी, दूरी भी अधिक होगी। अतः क्या होगा? अतः यहां अनुक्रमानुपाती विचरण होगा, अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। क्लियर? यदि हम क्या करते हैं, घंटा बढ़ रहा है तो क्या होगा? किलोमीटर भी बढ़ेगा। तो ये कौन सा होगा? अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। माना कि हम मानते हैं, माना कि 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो सारणी इस प्रकार से होगा, सारणी इस प्रकार होगा। क्या क्या दिया है उसको हमको फोकस करना है। सबसे पहले क्या दिया है? घंटा दिया है, और दूसरा क्या दिया है? दूरी दिया गया है। तो पहले कॉलम में हम क्या करेंगे? समय रखेंगे। समय किसमें है? घंटे में। और दूरी किसमें है? किलोमीटर में। ये हमारा कॉलम है। अब देखिए समय 3 घंटे में कितना दूरी? 600 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना रखेंगे हम? 5 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी। क्लियर है? अब यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र मान लीजिए हम पहले राशि को x मान लेते हैं, इसको दूसरे को y। तो पहले कॉलम का पहला वाला डिब्बा क्या होगा? 101, दूसरा 102। उसी तरह से y का y1, दूसरा क्या होगा? y2। तो यहाँ पे सूत्र होता है फार्मूला x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 3 बटे 600 बराबर 5 बटे x। क्लियर है? अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x बराबर 600 गुणित 5। x बराबर क्या हो जाएगा? 600 गुणित 5 बटे 3। 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 2 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200 गुणित 5 बराबर x 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर चला? 1000 किलोमीटर चला। दूसरी विधि हम शॉर्टकट विधि से ये भी हम समझ सकते हैं कि 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। शॉर्टकट में हम समझ गए हैं। तो 3 घंटे में 600 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 600 बटे 3 बराबर 200। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 200 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर। इस तरह से हम जब कंपटीशन एग्जाम के लिए देते हैं तो हमें मौखिक निकाल सकते हैं, हमको हल करने की जरूरत नहीं है। इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और 2 मिनट में आंसर हम क्लियर कर सकते हैं। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6
घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को वह किस चाल से केवल 4 घंटा में तय कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 6 घंटे लगती है, तो 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, उसके चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कि कम समय में निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल बढ़ानी होगी, अतः क्या होगा, यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो मान लेते हैं, माना कि 4 घंटे में 1 किलोमीटर चाल होगी। तो सर ने इस प्रकार से होगा, क्या दिया है, चाल दिया है, समय दिया है, चाल दिया है, समय दिया है। चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 6 घंटा लगती है, तो 4 घंटे में पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि x। अब इसका सूत्र होता है यहाँ पे x1 y1 बराबर x2 y2, ये x और ये y, x1 y x2 y1 y2 मान रख देते हैं। 30 गुणित 60 6 बराबर 4 गुणित x, तो क्या हो जाएगा 4x, इधर इसको इधर लिख देते हैं 30 गुणित 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणित 6 बटे 4। क्लियर, 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 1 कम 2, 2 15 30। x बराबर क्या हो गया 15 गुणित 3 बराबर x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 1000 घंटा में कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है। यहाँ पर यदि 45 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 1000 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। और यदि इसी को हम शॉर्ट फिक्स करें तो मुख्य रूप से 30 6 और x 4, इसको ऐसे सीधा सीधा क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 30 गुणित 6 बराबर 4 गुणित x, या 4x बराबर 30 गुणित 6, x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणित 6 बटे 4, 4 2 तिया 2 दूने 2 15, तो x बराबर 15 गुणित 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से भी हम व्युत्क्रमानुपाती का प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।